तो दोस्तों, स्वागत है आपका सी लैंग्वेज सीरीज के डे 8 में। अब तक डे 1 से डे 7 तक हमने इसी की मजबूत नींव रख ली है। वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, इफ एल्स, लूप्स और स्विच केस जैसे जरूरी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो प्रोग्रामिंग को और भी आसान और पावरफुल बनाता है। फंक्शंस का सही इस्तेमाल आपके कोड को छोटा, साफ और समझने में आसान। प्रोग्रामिंग की दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जो किसी खास काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। मान लीजिए आपको एक ही काम बार बार करना है, तो हर बार वही कोड लिखने की जरूरत नहीं, बस एक फंक्शन बनाए और जब भी जरूरत हो उसे कॉल कर लीजिए। इससे न सिर्फ आपका समय बचेगा बल्कि कोड भी साफ और छोटा रहेगा। फंक्शंस का इस्तेमाल लगभग हर बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नाम और उसके बाद ब्रैकेट्स में पैरामीटर्स, अगर कोई हो पूर्णविराम, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर फंक्शन का कोड लिखा जाता है। उदाहरण के लिए वॉइड हेलो प्रिंट हेलो वर्ल्ड। यहाँ वॉइड रिटर्न टाइप है, हेलो फंक्शन का नाम है और इसके अंदर एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है। मान लीजिए आपको बार बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। इसके लिए आप एक फंक्शन बना सकते हैं, विद हेलो प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब जब भी आपको ये मैसेज प्रिंट करना हो, बस हेलो फंक्शन को कॉल कर लीजिए। इससे आपका कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रोग्राम भी साफ रहेगा। फंक्शन बनाने के बाद उसे कॉल करना भी जरूरी है। मान लीजिए आपने विद हेलो फंक्शन बनाया है, अब मेन फंक्शन के अंदर बस हेलो लिखिए। जैसे ही प्रोग्राम चलेगा, हेलो फंक्शन कॉल होकर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। फंक्शन कॉल करना बहुत आसान है और इससे कोडिंग में दोहराव कम होता है। फंक्शंस को और पावरफुल बनाने के लिए हम उसमें पैरामीटर्स भी दे सकते हैं। जैसे अगर आपको दो नंबर्स का सम निकालना है, तो आप वॉइड आदिनते इंट भी फंक्शन बना सकते हैं। जब आप आद 5 10 कॉल करेंगे तो यह फंक्शन दोनों नंबर्स को जोड़कर सम प्रिंट कर देगा। पैरामीटर्स से फंक्शन फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल बन जाता है। पैरामीटर्स की मदद से आप फंक्शन को अलग अलग वैल्यूज के साथ कॉल कर सकते हैं। इससे फंक्शन हर बार नए डेट के साथ काम कर सकता है। जैसे आद 5 10 और आद 20 30 दोनों अलग अलग रिजल्ट्स देंगे। यही पाव है पैरामीटर्स की फंक्शन को जनरल और पावरफुल बनाना। फंक्शन का रिटर्न टाइप बताता है कि फंक्शन से क्या आउटपुट मिलेगा। अगर फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता तो वॉइड लिखा जाता है। अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है, जैसे इंट, फ्लोट, तो वही रिटर्न टाइप लिखा जाता है। इससे कंपाइलर को पता चलता है कि फंक्शन से क्या एक्सपेक्ट करना है। जब फंक्शन से कोई वैल्यू वापस नहीं करनी हो तो वॉइड रिटर्न टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वॉइड हेलो फंक्शन सिर्फ मैसेज प्रिंट करता है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। वॉइड का मतलब है नथिंग रिटर्न। अगर फंक्शन से कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी हो तो इंट रिटर्न टाइप का इस्तेमाल करें। जैसे इंट सम इंट ए, इंट बी रिटर्न ए प्लस बी। यहाँ फंक्शन दो नंबर्स का सम रिटर्न करता है। रिटर्न टाइप से फंक्शन का आउटपुट टाइप तय होता है। फंक्शन को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना जरूरी है, खासकर जब फंक्शन में के बाद लिखा गया हो। डिक्लेरेशन से कंपाइलर को फंक्शन के बारे में पहले से पता चल जाता है। जैसे विद हेलो, यह डिक्लेरेशन है जिससे कंपाइलर को फंक्शन के नाम और रिटर्न टाइप का पता चलता है। फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन का पूरा बॉडी लिखा जाता है। इसमें फंक्शन का नाम, पैरामीटर्स और कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड होता है। जैसे विद हेलो प्रिंट हेलो वर्ल्ड। डेफिनेशन के बिना फंक्शन काम नहीं करेगा। फंक्शन कॉल का मतलब है फंक्शन को एक्सिक्यूट करना। जैसे मेन के अंदर हेलो लिखना। जब प्रोग्राम उस लाइन पर पहुंचेगा, फंक्शन कॉल होकर अपना काम करेगा। फंक्शन कॉल के बिना फंक्शन कभी एक्सिक्यूट नहीं होगा। फंक्शंस का सबसे बड़ा फायदा है कोड रीयूजेबिलिटी। एक बार फंक्शन बना लिया तो उसे बार बार कॉल कर सकते हैं। इससे कोड छोटा, साफ और मेंटेन करना आसान हो जाता है। साथ ही बग्स ढूंढना और फिक्स करना भी आसान होता है। फंक्शंस की वजह से प्रोग्राम छोटा और मैनेजेबल बन जाता है। बार बार एक ही कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस फंक्शन बनाइए और जितनी बार चाहिए कॉल कर लीजिए। इससे प्रोग्राम का साइज भी कम होता है और स्ट्रक्चर भी बेहतर रहता है। फंक्शन से प्रोग्राम को समझना आसान हो जाता है। हर फंक्शन का एक नाम और एक खास काम होता है। इससे जब भी आप या कोई और कोड पढ़ेगा तो आसानी से समझ पाएगा कि कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है। फंक्शंस की सबसे बड़ी ताकत है कोड रीयूज। एक बार फंक्शन बना लिया तो उसे जितनी बार चाहिए उतनी बार कॉल कर सकते हैं। इससे आपका समय बचेगा और कोड भी एफिशिएंट रहेगा। फंक्शन का नाम मीनिंगफुल और शॉर्ट होना चाहिए। नाम में स्पेसेस नहीं होते और नाम अल्फाबेट या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। फंक्शन नेमिंग से कोड पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स वो वैल्यूज होती हैं जो फंक्शन कॉल करते समय दी जाती हैं। जैसे आद 5 10 में 5 और 10 आर्ग्यूमेंट्स हैं।
आर्ग्यूमेंट से फंक्शन को डेटा मिलता है जिस पर वो काम करता है। पैरामीटर्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो फंक्शन डेफिनेशन में लिखे जाते हैं, जैसे वॉइड आदि इंट ए। इंट बी में ए और बी पैरामीटर्स हैं आर्ग्यूमेंट्स, और पैरामीटर्स मिलकर फंक्शन को डेटा प्रोवाइड करते हैं। कुछ लैंग्वेजेस में फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, यानी एक ही नाम के कई फंक्शंस अलग अलग पैरामीटर्स के साथ बनाए जा सकते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में फंक्शन ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं होता। हर फंक्शन का नाम यूनिक होना चाहिए। सी लैंग्वेज में कई प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिन्हें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस कहते हैं, जैसे प्रिंट, स्कैन आदि। ये फंक्शंस पहले से बने होते हैं और डायरेक्ट यूज किए जा सकते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो प्रोग्रामर खुद बनाता है, जैसे हेलो, आद, मल्टीप्लाई आदि। इन फंक्शन से आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोड बना सकते हैं। अब एक प्रैक्टिस टास्क करते हैं। सम फंक्शन बनाए वॉइड सम इंट ए इंट बी प्रिंट सम बराबर प्रतिशत दी ए प्लस बी। इस फंक्शन को मेन में कॉल करें। सम 7 8 आउटपुट होगा, सम बराबर 15। इस तरह आप किसी भी दो नंबर्स का सम निकाल सकते हैं। अब एक मल्टीप्लिकेशन फंक्शन बनाते हैं वॉइड मल्टीप्लाई इंट ए इंट बी प्रिंट प्रोडक्ट बराबर प्रतिशत दी ए तारांकन बी। इसे मेन में कॉल करें। मल्टीप्लाई 3 4 आउटपुट होगा, प्रोडक्ट बराबर 12। इस तरह आप किसी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपने जो फंक्शंस बनाए हैं उन्हें मेन में कॉल करें, जैसे सम 7 8 और मल्टीप्लाई 3 4। इससे दोनों रिजल्ट्स प्रिंट हो जाएंगे। फंक्शन कॉल करना बहुत आसान है और इससे कोडिंग में मजा भी आता है। फंक्शन का स्कोप बताता है कि फंक्शन कहां से एक्सेस किया जा सकता है। अगर फंक्शन मेन के बाहर ग्लोबल स्कोप में है तो पूरे प्रोग्राम में यूज किया जा सकता है। स्कोप समझना जरूरी है ताकि फंक्शन सही जगह कॉल हो सके। फंक्शंस के अंदर बनाए गए वेरिएबल्स लोकल होते हैं, यानी सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर यूज हो सकते हैं। वहीं अगर वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया गया है तो वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है और पूरे प्रोग्राम में यूज हो सकता है। रिकर्शन एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है जिसमें फंक्शन खुद को कॉल करता है। जैसे फैक्टोरियल निकालने के लिए रिकर्सिव फंक्शन बनाया जा सकता है। रिकर्शन से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आसान बनाया जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। मान लीजिए आपको n का फैक्टोरियल निकालना है। इंट फैक्टोरियल इंट n इफ n बराबर 0 रिटर्न 1 एल्स रिटर्न n तारांकन फैक्टोरियल n 1। यहां फंक्शन खुद को कॉल करता है जब तक n 0 नहीं हो जाता। रिकर्शन पावरफुल है, लेकिन इन्फिनिट लूप से बचना जरूरी है। फंक्शन प्रोटोटाइप फंक्शन डिक्लेरेशन का ही दूसरा नाम है। इससे कंपाइलर को फंक्शन के बारे में पहले से पता चल जाता है। प्रोटोटाइप में सिर्फ फंक्शन का नाम, रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स लिखे जाते हैं, बॉडी नहीं। एक प्रोग्राम में आप कई फंक्शंस बना सकते हैं, जैसे हेलो, आद, मल्टीप्लाई, डिवाइड आदि। इससे प्रोग्राम मॉड्यूलर बनता है और हर फंक्शन का काम अलग अलग होता है। हर फंक्शन के ऊपर कमेंट लिखना चाहिए जिससे पता चले कि फंक्शन क्या करता है। इससे कोड मेंटेन करना और दूसरों को समझाना आसान हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस है। हर फंक्शन को अलग अलग वैल्यूज के साथ टेस्ट करें। इससे पता चलेगा कि फंक्शन सही काम कर रहा है या नहीं। टेस्टिंग से बग्स जल्दी पकड़ में आते हैं और प्रोग्राम रिलायबल बनता है। अगर फंक्शन में कोई एरर आ रही है तो डिबगिंग करें। प्रिंट स्टेटमेंट्स या डिबगर की मदद से फंक्शन के अंदर के वैल्यूज चेक करें। डिबगिंग से एरर्स जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। फंक्शंस को ऑप्टिमाइज करें, यानी फंक्शन को छोटा, तेज और एफिशिएंट बनाएं। अननेसेसरी कोड हटाएं और लॉजिक को सिंपल रखें। ऑप्टिमाइजेशन से प्रोग्राम फास्ट और रिलायबल बनता है। फंक्शन से प्रोग्राम मॉड्यूलर बनता है। हर फंक्शन का एक खास काम होता है जिससे प्रोग्राम को मैनेज करना आसान हो जाता है। मॉड्यूलराइजेशन से टीम में काम करना भी आसान होता है। हर बार जब फंक्शन कॉल होता है तो उसके लिए मेमोरी एलोकेट होती है। फंक्शन खत्म होते ही मेमोरी फ्री हो जाती है। इससे प्रोग्राम एफिशिएंट रहता है और मेमोरी लीक से बचाव होता है। फंक्शन कॉल होते ही स्टैक में उसकी एंट्री बनती है। जैसे ही फंक्शन खत्म होता है स्टैक से एंट्री हट जाती है। स्टैक ओवरफ्लो से बचने के लिए रिकर्शन का इस्तेमाल सोच समझकर करें। फंक्शन से प्रोग्राम मॉड्यूलर बनता है, यानी हर फंक्शन का एक खास काम होता है। इससे प्रोग्राम को समझना, मेंटेन करना और अपडेट करना आसान हो जाता है। मॉड्यूलैरिटी से टीम में काम करना भी आसान होता है। फंक्शंस में एरर हैंडलिंग करना आसान होता है। आप फंक्शन के अंदर एरर चेक कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एरर मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। इससे प्रोग्राम रोबस्ट बनता है।
फंक्शन से प्रोग्राम को मेंटेन करना आसान हो जाता है। अगर किसी लॉजिक में बदलाव करना हो तो सिर्फ उसी फंक्शन को अपडेट करें, बाकी प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टीम में काम करते समय फंक्शंस बहुत काम आते हैं। हर डेवलपर अपना फंक्शन बना सकता है जिससे टीम वर्क आसान और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। फंक्शन से कोलैबोरेशन बेहतर होता है। आज आपने फंक्शंस के बारे में सीखा, क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, पैरामीटर्स, रिटर्न टाइप, बेनिफिट्स, प्रैक्टिस टास्क और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट जैसे रिकर्शन फंक्शन से प्रोग्रामिंग आसान, तेज और मजेदार बनती है। कंग्रेचुलेशन, आपने फंक्शंस अच्छे से समझ लिए हैं। अब तैयार हो जाए। कल हम सीखेंगे अरेज इन सी। अरेज से आप डेटा को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।